बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरबी मसाला की रेसिपी, जो कि बुज़ुर्गों और बच्चों को बहुत फेवरेट लगता है लेस वाले सालन की वजह से। अगर आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अरबी जिसको मैंने 1.5 चम्मच नमक लगाकर आधे घंटे के लिए धूप में रख दिया ताकि एक्स्ट्रा लेस निकल जाए। टमाटर 2 दरमियाने साइज़ के लेंगे, उसका भी पेस्ट बना लेंगे। एक बड़ा सा प्याज है, कुछ जवे लहसुन के साबुत, आधा चम्मच पिसा हुआ लहसुन और बेसिक से मिसालों के साथ हम इसको तैयार करते हैं। बनाने के लिए मैंने ली है मट्टी की हांडी। इसको पहले हमने प्री हीट कर लेना है, फिर इसमें शामिल कर देना है 1 कप ऑयल। जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तब इसमें हमने बारीक कटा हुआ एक दरमियाने साइज़ का प्याज शामिल कर देंगे और दरमियानी आंच के ऊपर प्याज को फ्राई होने देंगे। लाइट सा गोल्डन कलर जैसे ही प्याज में आएगा तब हमने इसमें बाकी मसाले शामिल करने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें कुछ साबुत जवे लहसुन के लिए हैं, अच्छे लगते हैं अरबी मसाले के अंदर साबुत लहसुन के जवे। पिसा हुआ लहसुन भी शामिल करेंगे और साबुत लहसुन के जवे भी शामिल करेंगे मज़ेदार से टेस्ट के लिए। पसंद हो तो शामिल करें साबुत वाले, ना हो तो ना शामिल करें। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन से कलर की फ्राई हो गई है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच। इसको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना है प्याज के साथ। और बेसिक मसालों में जा रहा है इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर और नमक अपने टेस्ट के लिहाज से। साबुत जवे लहसुन के शामिल किए हैं, ऑप्शनल है, पसंद हो तो शामिल करें। करके देखिएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है लेस वाली ग्रेवी के साथ। पहले लहसुन अदरक को अच्छी तरह फ्राई कर लें ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें ड्राई मसाले शामिल करें और उनको भी शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लें और पानी का छींटा देकर जब अच्छी तरह भूनेंगे तो आपका जो सालन बनेगा उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और कच्चापन मिसालों का जो लगता है हलक में वो नहीं लगेगा। मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी तैयार होगी। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है पानी का छींटा देकर। जब ये अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे तब इसमें हमने टमाटर का पेस्ट शामिल करना है। हम ये मसाला ग्रेवी की तरह बना रहे हैं तो मैंने इसमें कटा हुआ टमाटर नहीं लिया, पेस्ट लिया है। तो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए अच्छी तरह और मसाला का जो हमने एक्स्ट्रा पानी शामिल किया है वो खुश्क हो जाए। जब ये मसाला अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा तब इसमें हमने अरबी को शामिल करना है। खुश्क की हुई होनी चाहिए ताकि आप नमक लगाएं, इसको थोड़ी देर धूप में रखें, एक्स्ट्रा लेस निकले, फिर अच्छी तरह धो लें ताकि एक्स्ट्रा लेस निकल जाए। तरह भून लिया है, तमाम एक्स्ट्रा पानी अच्छी तरह खुश्क कर लें। इसके बाद इसमें हमने कटी हुई अरबी को शामिल कर देना है। अरबी में भी पानी नहीं होगा तो ही इसकी अच्छी सी भुनाई होगी। छलनी में डाल के कुछ देर के लिए रख दें ताकि अच्छी तरह खुश्क हो जाए, एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब इस मसाले के साथ इसको हमने अच्छी तरह भूनना है। मैं ये कुकिंग अपने हस्बैंड से करवा रही हूँ और ख़ुद वीडियो शूट कर रही हूँ। मिलकर कुकिंग करें तो ज़्यादा मज़ा आता है। और वैसे भी सब चीज़ें अगर काट कूट के रखी हों तो कुकिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हेल्प के लिए हस्बैंड अक्सर कह ही देते हैं। कि मैं चेक कर रही थी कि कहीं दरमियान से लगना तो नहीं स्टार्ट होगी, क्योंकि ये लेस वाली सब्ज़ी है तो सेंटर से अक्सर जलना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए एहतियात से इसकी बुनाई करें। लेकिन जितनी अच्छी तरह इसकी बुनाई होगी उतना ही इसका मज़ेदार सा टेस्ट बनेगा। अदरक और लंबाई में कटा हुआ अदरक हो गया और हरी मिर्च जो है वो 1 से 2 अदद मैंने शामिल कर दी हैं बारीक कटी हुई। ऑप्शनल है, इस टाइम पे शामिल करें, नहीं तो एक ही दफ़ा जब सालन तैयार हो तब शामिल कर लें, लेकिन मज़े का टेस्ट आता है, खुशबू के लिए इस टाइम पे शामिल की जाती है। बस ये अच्छी तरह भून चुकी है। अब इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि हमारी अरबी गल भी जाए और हल्का सा इसका
सालन जो है वो ग्रेवी के साथ हो। चपाती के साथ हमने इसको सर्व करना है, तो तंदूर वाली रोटी के साथ खाने के लिए थोड़ा सा अरबी का शोरबा अच्छा लगता है। तो 10 से 12 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि अरबी अच्छी तरह गल जाए और सालन तैयार हो जाए। या हरी मिर्च और लीमू के साथ इसको गार्निश कर दें। मज़ेदार सी हल्की सी ग्रेवी के साथ हमारा अरबी मसाला तैयार है। आसान सी ये रेसिपी थी जो मैंने अपने हस्बैंड से कुकिंग करवाई। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।